स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और पुराने पेपर देख रहे थे हम, उसी सिलसिले में एक और पेपर हमारे पास है। 2021 के पेपर हमने आपको बताए, 2022 के पेपर हमने आपको बताए, 2023 के पेपर हम देख रहे हैं। ये पेपर है अर्बन ज्योग्राफी, नगरीय भूगोल 2023 के एग्जामिनेशन का है। एमए फाइनल में पेपर चलता है, किसी की प्रीवियस में भी चलता होगा। तो मैंने बार बार आपको बताया कि सिलेबस लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में पेपर का सेम है। पेपर का नाम आप मिला लीजिएगा, प्रश्न बखूबी आपको मिले हुए दिखेंगे। तो प्रश्न इसमें देखिए 9 प्रश्न आते हैं, 5 करने होते हैं। इनमें से सभी प्रश्न 20 नंबर के होते हैं, तो 5 20 बराबर 100 नंबर का पेपर होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में प्रश्नों का पैटर्न या नंबर प्रणाली अलग अलग हो सकती है। तो नगरीय भूगोल, जाहिर सी बात है, पहला प्रश्न यही होने वाला है। कृषि भूगोल में कृषि को परिभाषित कीजिए, राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। ये सेम प्रश्न है, आपको पढ़ना ही चाहिए। अब नगरीय भूगोल को परिभाषित कीजिए, वर्तमान समय में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। बहुत ज़्यादा महत्व है नगरीय भूगोल का, क्योंकि वर्तमान में जो है नगरों में बसावट को मेंटेन किया जा रहा है अलग अलग तरीक़ों से। नालियाँ हैं, सड़कें हैं, और उसमें वाटर लाइन बिछा रहे हैं, बिजली की लाइन बिछा रहे हैं ज़मीन के अंदर ही। तो नगरीय भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। औद्योगिक क्रांति का आधुनिक युग के नगरों पर विकास क्या पड़ा, उसके प्रभाव को परीक्षण कीजिए। औद्योगिक क्रांति जो आई वो आधुनिक युग में नगरों के विकास पर किस तरीके से प्रभावी है, क्योंकि औद्योगिक विकास जब हुआ तभी धीरे धीरे नगरों में जनसंख्या बढ़ने लगी है। और जब नगरों में जनसंख्या बढ़ने लगी है तो उद्योगों का महत्व बढ़ गया है। उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। आधुनिक नगरों की प्रमुख विशिष्टताओं का विवेचन कीजिए। आधुनिक नगर जैसे स्मार्ट सिटी जिसको कह सकते हैं हम, मॉडर्न टाउन्स, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, या आधुनिक शहर है, इनको नई तरीके से बसाया गया है। तो इनकी क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको विवेचन कीजिए, करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरों के कायिक वर्गीकरण की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, नगरों का कौन कौन से नगर किस कार्य के आधार पर बने हैं, तो कार्य वर्गीकरण वही है। अलग अलग नगर जो है अलग अलग कार्यों के लिए फेमस है। कोई पत्तन नगर है, तो कोई सैन्य नगर है, कोई राजधानी नगर है। तो उस बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। नेक्स्ट प्रश्न, क्रिस्टल और लोश के केंद्रीय स्थल सिद्धांत की आलोचना करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं आता नगरीय भूगोल में तो आपको कुछ भी नहीं आता। क्रिस्टल और लोश का केंद्रीय स्थल सिद्धांत, ये नगरीय सिद्धांत के रूप में बहुत मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, और यूजीसी नेट में इससे हर बार सवाल आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है आपका नगरीय भूगोल से ही नगरीय आकारिकी को प्रभावित करने वाले कारक। नगरीय आकारिकी को प्रभावित करने वाले, अर्बन मॉर्फोलॉजी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो नगर के आकार को प्रभावित करते हैं। एक नगर इस तरीके से चौकोर आकार में बस रहा है, तो मान लीजिए इसके यहाँ से एक रोड निकल रहा है, तो नगर धीरे धीरे यहाँ भी बसना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे कारक है। अब जैसे ये हाईवे प्रभावित कर रहा है, कोई नदी जा रही है तो नदी उसको प्रभावित कर रही है। तो अलग अलग कारक इसको प्रभावित कर सकते हैं। कौन कौन से कारक हो सकते हैं? पॉलिटिकल कारण भी हो सकते हैं, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो आपको देखने हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अपकेंद्री और अभिकेंद्री शक्तियाँ क्या है, आकृति प्रतिरूप कैसे प्रभावित करती है, विश्लेषण कीजिए। कुछ तो ऐसी चीज़ें होती है अपकेंद्री जो नगर से आपको दूर जाने के लिए प्रेरित करती है, ये अपकेंद्री शक्तियाँ हैं। और कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो आपको नगर की ओर आने की प्रेरित करती है। जैसे रोज़गार है, रोज़गार के लिए आप नगर के अंदर जाना पड़ेगा आपको, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, चिकित्सा सुविधाओं के लिए, और अर्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए, और मनोरंजन के साधनों के लिए आपको सब नगर के अंदर मिलेगी। तो ये आपको अभिकेंद्री शक्तियाँ हैं। और अपकेंद्री शक्तियाँ क्या है? प्रदूषण है, पोल्यूशन है, कचरा है, भीड़ भाड़ है, जगह की कमी है। इन सारी चीज़ों को, पीस, वातावरण, शांति है, ये सारी चीज़ें आपको जो है नगर से बाहर जाने के लिए प्रेरित करेगी। तो ये आकृति प्रतिरूप किस तरीके से प्रभावित होता है, उन सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और भी आप ज़्यादा बातें सीखोगे जब आप पढ़ोगे इस चीज़ को। और नेक्स्ट प्रश्न, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं पर एक निबंध लिखिए। गंदी बस्तियों की समस्याओं के समाधान, ये बहुत कॉमन प्रश्न है, बहुत कॉमन प्रश्न है, हर बार लगभग पूछा जाता है। गंदी बस्तियाँ, स्लम एरियाज़ जो होते हैं, तो उनके बारे में आपको लिखना है। धारावी, मुंबई इसका बड़ा उदाहरण है। दिल्ली के आसपास ही बहुत सारी है, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, बहुत सारी भारत में गंदी बस्तियाँ हैं। गंदी बस्तियों की क्या क्या विशेषताएं हैं, और वहाँ पे जो है समस्याओं के क्या क्या समाधान आप प्रस्तुत कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। नगर नियोजन की आवश्यकता और सिद्धांत, नगर नियोजन ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इसका। नगर नियोजन की आवश्यकता क्या है, और नगर नियोजन के कुछ प्रमुख सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। तो ये पेपर है आपका जो नगरीय भूगोल से संबंधित था। उम्मीद है इसमें से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, सीखने को मिलेगा।